और का हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका आयुष एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आपने द वे ऑफ द वर्ल्ड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है, अब हम इस प्ले का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो इस प्ले का सेकंड पार्ट पढ़ने से पहले आपने देखा कि आपने कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पढ़े। इस कैरेक्टर्स में जो आपने देखा अब तक, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है आपका मिराबेल। मिराबेल इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन दिस प्ले। मिराबेल एक प्रकार से ट्रांसफार्मर है और सारे की सारी फीमेल उसी ट्रांसफार्मर से अपने आप को जोड़ती हैं, यानी सारे तार वहीं जोड़ते हैं। वह अकेला ऐसा पर्सन है जिसकी वो सारी स्त्रियों का झुकाव है। तो एक बात मैं और कहूंगा कि आपने इस प्ले का जो टाइटल है, आप अगर इसको देखेंगे द वे ऑफ द वर्ल्ड, तो इसकी जो एक्चुअल मीनिंग है, जो इसका वास्तविक अर्थ है, वो क्या है? द वे ऑफ द वर्ल्ड जो विलियम कांग्रेव ने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसे हम आप पढ़ रहे हैं। द वे ऑफ द वर्ल्ड का जो वास्तविक अर्थ है, दुनिया के रास्ते, दुनिया के तरीके। ये तो शाब्दिक हो गया, जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन वास्तव में द वे ऑफ द वर्ल्ड का तात्पर्य है दुनिया ऐसे ही चलती है। ये दुनिया में ऐसे ही लोग हैं जो इसी तरह से अपना जीवन जीते हैं। जो भी नाटक, जो भी स्टोरीज लिखी जाती हैं, ये समाज को देख के लिखी जाती हैं। समाज में इस तरह के लोग व्याप्त हैं और इस तरह की गतिविधियां करते हैं। तो आइए हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं द वे ऑफ द वर्ल्ड का। तो यहाँ लेडी विस्फोट जब तैयार होने के लिए जाती हैं, तो लेडी विस्फोट ऊपर के कमरे में ड्रेस पहन रही होती हैं। उसी दौरान सर विल्फुल विडूड आ जाते हैं। सर विल्फुल विडूड श्राफ्टशायर के रहने वाले हैं और ही इज अ फेमस पर्सन ऑफ दैट विलेज श्राफ्टशायर एंड ही द हाफ ब्रदर ऑफ विटवुड। सर विल्फुल विटवुड द हाफ ब्रदर ऑफ विटवुड। हाफ ब्रदर मीन्स स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर मीन्स सौतेला भाई। ये दोनों सौतेले भाई हैं और सर विल्फुल विटवुड लेडी विस्फोट की बहन के लड़के हैं। और फिर क्या था, वो घोड़े पर सवार होकर के लेडी विस्फोट के यहाँ आते हैं और धूल धूसरित अवस्था में वहाँ खड़े हैं। लेडी विस्फोट के अतिथि भी आ चुके हैं। सर रोलैंड इज आल्सो अबाउट टू कम। सर रोलैंड भी आने वाले हैं, जो लेडी विस्फोट के साथ विवाह करने वाले हैं और आज उनका एंगेजमेंट होने वाला है। फिर क्या था, जैसे सर विल्फुल आते हैं, सर विल्फुल कहते हैं कि लिसन ब्रदर्स, सुनो भाइयों, कोई मुझे पहचानता है? जो मुझे पहचानता है मुझसे बात करे। तो वन ऑफ द सर्वेंट्स अपीयर इन फ्रंट ऑफ हिम एंड सेड दैट यस, टेल मी व्हाट डू यू वांट। आप क्या चाहते हैं, बताइए। देन सर विल्फुल विटवुड सेड दैट डू यू नो हु आई एम। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? आई एम द नाइट ऑफ द विलेज श्राफ्टशायर। I have come here to Lady Wisphoft's house and seize your mistress. Lady Wisphoft इस घर की मालकिन है, मैं उनकी बहन का लड़का हूँ, मैं उनके यहाँ आया हूँ। Then Sir Wilful Widow asked, Do you recognize Lady Wisphoft? क्या तुम लेडी विस्फोट को पहचान लोगे? उसने कहा मुझे एक हफ्ता आए हुए हुआ, मैं उन्हें ठीक से नहीं पहचान सकता। सर बिल्कुल कहते तब तो तुम अपने आप को भी नहीं पहचान सकते। फिर क्या था, मिसेज मारूड और लेडी विस्फोट दोनों ने तय किया था कि यदि मिलामेंट का विवाह सर विल्फुल विटवुड से हो जाए तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि व्हेन लेडी विस्फोर्ट्स हस्बैंड डाइड देन ही हैड डिवाइडेड द शेयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी with the help of Lar as a testament.
जब कोई व्यक्ति धनी मरता है तो वह वसीयत बनाता है, जिसको अंग्रेजी में टेस्टामेंट कहते हैं या विल कहते हैं। तो उसने क्या किया था, लेडी विस्फोट के पति ने, कि अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा लेडी विस्फोट के नाम किया था और कुछ हिस्सा अपनी पुत्री, जिसका नाम प्रारंभिक बचपन का एराबेला था, और एराबेला ही यहाँ मिसेस फेनाल है। मिसेस फेनाल का, एराबेला का जब पति मरा तो एराबेला का विवाह मिस्टर फेनाल से हो गया, इसलिए वह मिसेस फेनाल के नाम से जानी जाती है। आइए आगे देखते हैं। उसी बीच जब ये डिस्कशन चल ही रहा था, लेडी विस्फोट आती हैं, कहती हैं भतीजे तुम आ गए, ठीक है, तुम थक गए होगे, अपने अब खाना खा लो, बिकॉज द feast is ready, भोजन तैयार है। सर विल्फुल विडूड सेड दैट आई कैन नॉट टेक फूड विदाउट रिमूविंग ऑफ माई शूज। मैं अपने जूते जब तक नहीं उतारूंगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा। कोई मेरे लिए स्लीपर लाएगा? मेरे जो नौकर हैं वो अस्तबल में हैं, घोड़ों की देखभाल कर रहे हैं, इसलिए मुझे स्लीपर चाहिए। फिर क्या था, लेडी विस्फोट ने कहा कि ठीक है भतीजे, मुझे देर हो रही है, मुझे सर रोलैंड को अटेंड करना है, जल्दी करो, तुम जाओ और तैयार हो जाओ, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। मिन्सिंग उसी बीच आती है। सी सेड दैट खाना तैयार है और अगर आप लोग नहीं खाएंगे तो खाना ठंडा हो जाएगा। फिर क्या था, मिन्सिंग चली जाती है। लेडी विस्फोट के कहने पर मिलामेंट और सर विल्फुल को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। सर विल्फुल शराब पिए हुए हैं और खूब जम करके शराब पिए हुए हैं। लेडी विस्फोट चाहती थी कि सर विल्फुल मिलामेंट को प्रपोज करेंगे ताकि दोनों का विवाह हो जाए। और वसीयत में एक बात लिखी गई थी कि इफ मिलामेंट गॉट मैरिज अगेंस्ट द विल ऑफ लेडी विस्फोट देन द शेयर ऑफ मिलामेंट वुड बी सीज्ड। यदि मिलामेंट अपनी मर्जी से विवाह करेंगी तो उसका शेयर उससे ले लिया जाएगा और लेडी विस्फोट के खाते में चला जाएगा, और यदि वह लेडी विस्फोट की मर्जी से विवाह करेंगी तो उनका शेयर उन्हें मिलेगा। तो इसके लिए लेडी विस्फोट चाहती थी कि उनकी मर्जी से उनके भतीजे से मिलामेंट का विवाह हो जाए, ताकि मिराबेल मिलामेंट का पति ना बने, जिससे हियर मिलामेंट वांटेड मिराबेल एंड मिराबेल लव्ड मिलामेंट। तो अगर मिलामेंट ऐसा करती, मर्जी के खिलाफ उनके विवाह करती, तो उसकी संपत्ति से नहीं मिलती। फिर क्या था, ऐसा चल ही रहा था कि सर विल्फुल और मिलामेंट दोनों एक कमरे में बंद हैं। सर विल्फुल को प्रपोज करना था मिलामेंट को कि मैं तुमसे विवाह करूंगा, तुम मुझसे विवाह करोगी कि नहीं। बजाय प्रपोज करने के, सर विल्फुल वाज अ ग्रेट ड्रंकर, ही ड्रंक वेल एंड ही सेड दैट सिस्टर ओपन द डोर। उन्होंने मिलामेंट्स को बहन कहा, ही एड्रेस्ड लाइक सिस्टर। दिस वाज द मेथड ऑफ प्रपोजिंग ऑफ सर विल्फुल विटूड। सर विल्फुल विटूड बेवकूफ थे, जिसे अपनी पत्नी बनाना उसे उन्होंने बहन कह करके संबोधित किया। मिलामेंट को यह समझते देर नहीं लगी कि दिस मैन इज पुलिस, आई कैन नॉट सर्वाइव माई लाइफ विथ हिम। मैं इसके साथ अपना जीवन नहीं जी सकती, यह तो बिल्कुल बेवकूफ आदमी है। फिर क्या था, सर विल्फुल कहते हैं मुझे जाने दो। देन मिलामेंट सेड दैट व्हाई हैव यू कम हियर, व्हाट्स योर पर्पज, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। Then Sir Wilful Witwoud said that I want to walk some steps with you in the night because it's my habit. तो मिलामेंट से सर विल्फुल ने कहा कि मैं आपके साथ कुछ कदम टहलना चाहता हूँ खाना खाने के बाद। मिलामेंट said that I hate village and village people. I don't like walk. मुझे टहलना वलना पसंद नहीं है, तुम जैसे गांव के गंवारों को मैं पसंद नहीं करती। फिर क्या था, सर विल्फुल को लगा कि वो दरवाजे में बंद हैं, उन्हें सफोकेशन हो रही है। वह जल्दी जल्दी क्या किए, वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था, दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और अगर हम मिलामेंट की बात करें तो हियर इज सम डिस्कशन अबाउट मिलामेंट एंड मिराबेल, MM। अगर हम मिलामेंट और मिराबेल पर कुछ डिस्कशन करें तो हमें आपको एक चीज मिलेगी कि मिलामेंट इतनी चालाक थी, बेहद चालाक थी, वह सर विल्फुल विटूड जैसे मूर्ख व्यक्ति से विवाह नहीं करने वाली थी। मिलामेंट और मिराबेल के बीच जो प्रपोजल हो रहे थे, जो कन्वर्सेशन चल रही थी,
उसमें मिलामेंट ने मिराबेल से कहा कि मैं तुमसे विवाह करूंगी, लेकिन कुछ शर्तें हैं मेरी। पहली शर्त यह है, लिसन टू मी, ए डोंट स्लीप, लिसन टू मी। मिलामेंट ने मिराबेल से कहा कि पहली बात तो यह है कि मैं उसी व्यक्ति से विवाह करूंगी, विवाह के बाद वह मुझे सुबह उठने के लिए बाध्य ना करे। ये सुबह 6 बजे के बजाय मैं 3 बजे शाम में उठूं तो वह मुझसे कतई बात ना करे। सेकंड थिंग इज दैट मैं जिस तरह के कपड़े पहनना चाहूं मैं वैसे कपड़े पहनूं, वह मुझे कतई बाध्य नहीं करे। नेक्स्ट थिंग इज दैट अगली बात ये थी कि मैं बच्चे पैदा करूं या ना करूं, वह मुझे इसके लिए विवश ना करे। अगली बात मैं उसके लिए खाना बनाऊं या ना बनाऊं, चाय पेश करूं या ना करूं, वह कोई विरोध ना करे। अगली बात, यदि मैं इफ आई एम इन माई चैम्बर एंड स्लीपिंग आर टॉकिंग विथ सम स्ट्रेंजर्स आर यंग वंस, देन माई हस्बैंड will not interfere me, and if he desires to come inside the room then he would knock firstly, otherwise it is not good at all for me। मिलामेंट ने कहा कि यदि मैं किसी नवयुवक से अपने कमरे में बात कर रही हूँ या उसके साथ किसी तरह का व्यवहार कर रही हूँ, मेरा पति मुझे कोई हस्तक्षेप न करे। यदि मेरा पति आना चाहे तो दरवाजे पर दस्तक दे, मैं इजाज़त दूंगी तब वो आए। मैं चाहूँ तो मास्क लगाऊं या ना लगाऊं, थिएटर में मैं अकेले जाऊं या 4-6 लोगों के साथ जाऊं, रास्ते में मैं आते जाते किसी से बात करूं या ना करूं, ठीक, अगर किसी तरह का विरोध मेरे पति होने वाले पति ने किया तो मुझे स्वीकार नहीं है। मिराबेल heard all this, but Mirabel loved मिलामेंट, so he said that। मिराबेल की शर्तें थोड़ी अजीब तो हैं। He also told his conditions, मिराबेल ने भी अपनी कुछ कंडीशन बताई, but finally Mirabel accepted the proposal of मिलामेंट। That is why they were lover and well-wed, इसलिए वो प्रेमी प्रेमिका थे। तो मिलामेंट की जो शर्त थी विवाह करने के लिए, वही का अजीबो गरीब शर्त थी। ऐसी शर्त तो बहुत कम होती है, जहाँ तक ऐसी शर्त किसी स्त्री के लिए पर्याप्त नहीं है, ना ही उसके पक्ष में है। लेकिन यहाँ लोगों के अपने अपने विचार हैं, तो मिलामेंट ने अपना विचार इस प्ले में मिराबेल के समक्ष रखा है। तो सर विल्फुल विटवुड जो थे मिलामेंट के समक्ष अपना प्रस्ताव नहीं रख पाए। सर विल्फुल हैड कम देयर टू मीट लेडी विस्फोर्ड बिकॉज ही was highly desirous to go to France, and Sir Wilfrid Woodward did not know the French language, so he had come there to learn French language as well as some behavior so that he could behave well there after going in France। वह मैनर सीखने आए थे, तहजीब सीखने आए थे कि वह वहाँ बड़ी सोसाइटी में गांव से जा कर के रहेंगे तो उन्हें मैनर पता चल जाएगा, जिससे वो फ्रांस में जा कर के किसी प्रकार की गलती नहीं करेंगे। One thing more which is very important here, you must know, we must know, जो हमें जानना चाहिए, Sir Wilful Woodward was nearly 40 years old, but for Lady Wisport he was younger for marriage। Lady Wisport के लिए अभी वो विवाह की उनकी उम्र नहीं हुई थी। वो कहती मैं अपने भतीजे का विवाह इतनी कम उम्र में नहीं करूँगी, अभी मेरा भतीजा छोटा है, उसे विदेश भ्रमण करके आना चाहिए, तब विवाह करना चाहिए। मिसेज मैरूड ने कहा कि विवाह होने के बाद भी तो आपका भतीजा विदेश जा सकता है। मैं चाहती हूं कि मिलामेंट से जितना जल्दी हो सके सर विल्फुल विटवुड का विवाह हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर क्या था, इसी बीच सर रोलैंड अपीयर्ड देयर बाय हिज कैब। अपने कैब के द्वारा सर रोलैंड वहां आ जाते हैं। हु इज सर रोलैंड? आई हैव टोल्ड दिस दैट सर रोलैंड इज द सर्वेंट ऑफ मिराबेल whose real name is Whitwell, जिनका असली नाम Whitwell है। He was going to play the role of Sir Roland। Sir Roland and मिलामेंट। Sir Roland जब लेडी विस्फोर्ड के यहाँ जाते हैं, उससे पहले लेडी विस्फोर्ड और फॉयबल कुछ डिस्कशन करती हैं। लेडी विस्फोर्ड फॉयबल से कहती हैं कि फॉयबल बताओ कि जब सर रोलैंड में से मिलने आएंगे तो मैं कैसे बैठी रहूँगी, मैं किस अवस्था में रहूँगी जिससे कि मेरा इंप्रेशन उन पर अधिक पड़े। यहाँ आप एक स्त्री के मन की बात बड़े ध्यान से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। लेडी विस्फोर्ड कहती हैं कि जब वो आएंगे
तो मैं टहलती रहूंगी कमरे में, तो अचानक मैं उनकी ओर देखूंगी तो इसका इंप्रेशन अलग होगा। फिर कहती नो नो नो, ऐसा नहीं होगा, ये अच्छा नहीं है। वो आएंगे तो मैं बैठी रहूंगी, एक पैर मेरा नीचे होगा और मैं उसे हिला रही होंगी। फिर कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। सी वंस अगेन सेड दैट, जब सर रोलैंड आएंगे तो मैं लेटी अवस्था में होंगी और कोहनी के पर मेरा सिर होगा। इस तरह से मेरी पोर्ट्रेट, मेरी पोज अच्छी होगी जो सर रोलैंड को आकर्षित करेगी। तो सी शेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपिनियन इन फ्रंट ऑफ फॉयबिल हर मेड सर्वेंट। लास्टली मिस्टर रोलैंड अपीयर्ड देयर, सर रोलैंड अपीयर्ड देयर। जैसे ही सर रोलैंड आ जाते हैं, all the guests were also presented there. When it was going to happen the ring ceremony or engagement, at that time Mrs. Marwood wrote a letter, and this letter she sent to Lady Wishford by unknown person. By an unknown person, एक अपरिचित व्यक्ति के द्वारा लेडी विस्फोर्ड ने को एक पत्र मिसेज मारूड ने भिजवाया। When Lady Wishford received the letter, then she wanted to read what is this inside the letter. She wanted to open this. Sir Roland said that, my dear, we both will open this together. हम दोनों एक साथ खोलेंगे। फिर क्या था? When Lady Wishford opened the letter and read that, Mrs. Marwood wrote, Sir Roland, to whom you are going to marry with him, he is Mirabelle's servant Betwell. ही इज ए चीटर, वह धोखेबाज है और आपको धोखा दिया जा रहा है। आफ्टर रीडिंग द लेटर, लेडी विस्फोर्ड गॉट एंग्री एंड शी कॉल्ड द पुलिस एंड मेड द अरेस्ट ऑफ वेटवेल। इसके बाद पुलिस बुलाई जाती है, वेटवेल अरेस्ट होता है। वेटवेल के अरेस्ट होने के बाद व्हेन शी केम टू नो दैट फॉयबिल इज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस प्लान विथ वेटवेल एंड मिराबेल, जब ये पता चलता है कि फॉयबिल भी उसी का एक हिस्सा थी, she was also dismissed from her job, यानी फॉयबिल को भी नौकरी से निकाल दिया जाता है। After that, Mr. Fennell appeared as a villain. Mr. Fennell is the villain of this play. Mr. Fennell इस प्ले के विलेन हैं, वह भी वहाँ आ जाते हैं। जब मिस्टर फेनाल आ जाते हैं, जब ये जान जाते हैं कि लेडी विस्फोर्ड के साथ फ्रॉड हो रहा है, सर रोलैंड एक चीटर है, मिराबेल ने प्लान बनाया है वेटवेल के साथ उन्हें धोखा देने का, तो उन्होंने कहा कि अब मेरा भी चांस आ गया है, मैं इस घर का दामाद हूँ, मैं बड़े अच्छी तरीके से इन्हें चीट कर सकता हूँ। अर्थात मिस्टर फेनाल सेड टू लेडी विस्फोर्ड लिसन टू मी, गिव मी ऑल योर प्रॉपर्टी टू मी। व्हाई इज दिस? बिकॉज आई हैव known that your daughter Mrs. Fennell, who is my wife, she had some bad relation with Miss Mirabelle and she was pregnant. In spite of this, she got married with me. If I will expose you, then in the whole society of London you are demoralized. आप कहीं की नहीं रहेंगी अगर मैं ये भेद खोल दूंगा कि मिसेस फेनाल का अवैध संबंध था मिराबेल से, तो आप बर्बाद हो जाएंगी, आप ख़त्म हो जाएंगी। फिर क्या है, आप मेरे कहे से जो आपका शेयर है आप मुझे दे दीजिए, पहली चीज़। सेकेंड थिंग इज दैट यू कैन नॉट मैरी बिसाइड विदाउट माई डिज़ायर, मेरी इच्छा के विरुद्ध आप विवाह नहीं करेंगी। तीसरी बात यह है कि मिलामेंट का भी शेयर मुझे मिलना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि मिलामेंट इज गोइंग टू मैरी विथ मिराबेल एंड it was in the will or testament. If Millamant is going to marry against the will of Lady Wishford, then the share of her property it was seized. आप जानती हैं कि मिलामेंट की भी संपत्ति सीज हो जाएगी क्योंकि मिराबेल से विवाह करने जा रही है, वो आपकी मर्जी से विवाह नहीं कर रही है, इसलिए आपकी संपत्ति मेरी हुई, मिलामेंट की संपत्ति मेरी हुई, एंड द शेयर ऑफ माई वाइफ इज आल्सो इन माई पोजेशन बिकॉज आई एम हर हस्बैंड। तो आप सारी चीजें मुझे दे दीजिए अब, और आप मेरे बिना कहे आप विवाह नहीं करेंगी, अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है। लेडी विस्फोर्ड की लाइफ बड़ी शान शौकत भरी थी। लेडी विस्फोर्ड को लगा कि अब तो मैं कहीं की नहीं रही, अब तो मुझे बकरी चराना पड़ेगा और इस शान शौकत भरे जीवन को त्यागना पड़ेगा। फिर क्या था, उसी बीच सर विल्फुल बिटूड आते हैं, कहते हैं कि यदि आप चाहें तो आपको एक आदमी
इस समस्या से छुटकारा दिला सकता है। तो लेडी विस्फोट कहती वो कौन हो सकता है? देन ही सेड मिराबल। लेडी विस्फोट उसी कमबख्त ने तो मुझे इस जाल में फंसाया है, उसका नाम मत दो, मेरे यहाँ आना भी नहीं चाहिए। फिर क्या था? विद द हेल्प ऑफ मिलामेंट एंड सर विल्फुल विटवुड, मिराबेल वाज ब्रॉट देयर। मिराबेल वहाँ आता है। मिराबेल सेड दैट मैं केवल आपसे मिलने आया हूँ कि बिकॉज आई एम गोइंग टू फ्रांस विद सर विल्फुल विटवुड, आई हैव कम टू सी यू लास्ट टाइम। मैं आपको एक बार देखने आया हूँ। मैं मानता हूँ मैंने गलत किया, मैंने आपके पास चीट किया, मैंने आपको धोखा दिया, लेकिन अब मैं आपसे अंतिम बार मिल रहा हूँ, अब मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन आप जिस जो वर्तमान समस्या में फंसी हुई हैं, इसका इलाज मेरे पास है। मैं इस मिस्टर फिनाल जैसे धोखेबाज से आपको बचा सकता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि अगर आप इफ़ यू विल गिव द हैंड्स ऑफ मिलामेंट इन माई हैंड देन आई विल प्रोटेक्ट यू। मैं आपको तब बचाऊंगा जब आप मिलामेंट का हाथ मेरे हाथ में दे देंगी। फिर क्या था? लेडी विस्फोट को के पास कोई ऑप्शन नहीं था। सी हैड नो ऑप्शन, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने कहा इसकी कोई गारंटी? उसने कहा यस। उन्होंने कहा मैंने तो जुबान दिया सर विल्फुल को मिलामेंट से विवाह करने के लिए, तो मैं तुम्हें कैसे जुबान दे दूं? तो उन्होंने कहा, सर विल्फुल कहते हैं कि नो आंट, आई एम नॉट डिजायर्स टू मैरी विथ मिलामेंट एंड मिलामेंट इज आल्सो डिजायर्स टू मैरी विथ मिराबेल बट नॉट विथ मी। मिलामेंट मुझसे नहीं विवाह करना चाहती हूँ, मिराबेल से विवाह करना चाहती है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, सर बिल्कुल कहते, मैं कहता हूँ कि ये मिराबेल से विवाह करेंगी और इनका दोनों का मैच अच्छा होगा। और न मैं मिलामेंट को चाहता, न मिलामेंट मुझे चाहती। देन मिराबेल सेड दैट मिस्टर फेनाल लिसन टू मी। मिस्टर फेनाल मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपको सुनना ही पड़ेगा। आप किस हैसियत से कह रहे हैं कि आई एम द ओनर ऑफ ऑल द पोजीशंस? मिस्टर फेनाल कहते हैं कि मैं आई एम द हस्बैंड ऑफ मिसेस फेनाल, शी इज माई वाइफ, एंड विद द राइट ऑफ माई वाइफ आई वुड बी द ओनर ऑफ ऑल द पोजीशंस। मैं अपनी पत्नी के अधिकार से, मैं इस घर का दामाद हूं, इसलिए मैं इसका अधिकारी हूं। मिराबेल कहता है कि आप इसके अधिकारी नहीं हैं। Those documents you have so that you are proving that you are the real owner of the estate। आप सारी संपत्ति के, सारे पोजीशंस के, प्रॉपर्टी के मालिक हैं क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। बट योर डॉक्यूमेंट्स इज फॉल्स, बट माई डॉक्यूमेंट्स इज रियल। बिफोर द मैरिज ऑफ मिसेस फेनाल, मिसेस फेनाल के विवाह से पहले आई वॉज द अंडरटेकर ऑफ मिसेस फेनाल्स प्रॉपर्टी। मिसेस फेनाल जब आपसे विवाह करने गई तो उन्हें डर था कि कहीं आप उनके साथ धोखा न कर जाए, इसलिए उन्होंने आपके विवाह से पहले मुझे अपनी संपत्ति का रियल वारिस बनाया था। आई एम द अंडरटेकर, आई एम द अंडरटेकर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मिसेस फेनाल whose early name is एराबेला। मैं एराबेला और मिसेस फेनाल की संपत्ति का असली वारिस हूँ, क्योंकि विवाह से पहले कानूनी तौर पर दस्तावेज पर मेरे हस्ताक्षर हैं। आई एम द अंडरटेकर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, सो यू कैन डू नथिंग हियर। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपकी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है, कृपया यहाँ से जाइए, चलते बनिए। और he also said that Lady Wishfort, listen to me। यह चीटर आपको कुछ नहीं कर सकता, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। Now give me the hands of Milament according to your promise, you are safe। आप सुरक्षित हो, आपका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। इसके बाद he proved Mr. Fenal as a cheater। Later on Mrs. Marwood, who was the close friend of Lady Wishfort, she was also exposed। Mrs. Marwood जो लेडी विस्फोट की एक मित्र हुआ करती थी, उन्हें भी एक्सपोज होना पड़ा, अर्थात उन्हें भी बेनकाब होना पड़ा। उनके रहस्य से भी पर्दा उठ ही जाता है। फिर क्या होता है कि सारी स्थितियां सामान्य हो जाती हैं। मिस्टर फेनाल को सजा मिलने वाली होती है, बट मिराबेल ब्लेस्ड हिम। मिराबेल ने उन्हें ब्लेस्ड कर दिया, उन्हें माफ कर दिया। एट लास्ट मिलामेंट एंड मिराबेल गॉट मैरिज and Lady Wishfort was also shaped by the effort of Mirabel। In this way, this play comes to an end. Okay,
बाय।